स्वागत है आपका आज की इस दमदार वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण आने वाला है। ये जो करंट अफेयर है आपको हर रोज हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जीएसटी दर घटाकर अधिकतम कितना प्रतिशत रहने का निर्णय लिया, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि भारत सरकार ने जीएसटी आइटम पर क्या किया है, तो जीएसटी दर को घटाकर अधिकतम कितना परसेंट लेने का निर्णय लिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके डिस्प्ले पर 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पांचों में से एक चुनकर बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 आपकी समय की समाप्ति होती है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 18% सही होगा। आपको बता दें भारत सरकार ने जीएसटी पर 18% क्या क्या है जीएसटी दर रखने का बात कही है। किसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या क्या होते हैं, जैसे कि टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं इसके ऊपर जीएसटी दर घटाने की बात कही गई है। उसके अलावा मोबाइल फोन भी आप मान के चल सकते हैं। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। प्रश्न काफी लीजिए, आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। भारत काफी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए भारत के भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। आपकी डिस्प्ले पर एक दफा फिर से 5 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। आपके समय शुरू होते हैं अब। 1 2 3 4 5 समय की समाप्ति होती है। अब आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुषार मेहता को भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें तुषार मेहता जो है भारत की तरफ से कैबिनेट के द्वारा इनकी नियुक्ति की है और 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। आने वाले 3 साल तक इन्हीं का कार्यकाल होगा। इनकी नियुक्ति पर बात कही गई है। चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है मेरे बच्चों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया, आपको बताना है। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद का शपथ किसने लिया, आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजीत पवार जो एनसीपी के बागी नेता है, उन्होंने शपथ लिया है किसका, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का। और अब तक ये 5 दफा उप मुख्यमंत्री बन चुके और पिछले 4 सालों में इन्होंने 3 दफा उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। आपको बता दें शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं अजित पवार, अर्थात शरद पवार के भतीजे लगेंगे। और इन्होंने ही क्या किया है, तो शपथ लिया है। आपको कमेंट बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आपको कमेंट बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपसे पूछते, अगला प्रश्न क्या है आपको बताना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व यूएफओ दिवस किस दिन को मनाया जाता है, आपको बताना है। यूएफओ मतलब उड़न तस्करी जो होता है ना, एलियन जिससे बैठकर आते हैं, उसी को यूएफओ हम बोलते हैं। तो इसका दिवस किस दिन को मनाया जाता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई को। आपको बता दें दुनिया में पहली दफा यूएफओ की घटना 24 जुलाई 1947 को वाशिंगटन डीसी में देखा गया था। तब से लेकर अब तक हर साल इसे मनाया जाता है 2 जुलाई को। 24 जुलाई को देखा गया था, लेकिन 2 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा आप देख रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, प्रयास बहुत अच्छा आपका चल रहा है। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, गलतियां से हम सीखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर, प्रश्न क्या पूछ रहा है समझिएगा। WHO में भारत के राजदूत का क्या नाम है आपको बताना है, जिनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के राजदूत जो उनका नाम आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है। समय की शुरुआत होती है अब 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हो जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल 2024 तक चलने वाला है। आपको बता दें इनका कार्यकाल 28 जून 2023 को समाप्त होने वाला था। इनकी नियुक्ति जून 2020 में हुई थी। कि कब नियुक्ति हुई थी तो जून 2020 में हुई थी और 28 जून 2023 को खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी इनकी आगे डेट बढ़ा दी गई है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। इसका सही उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है मई 2023 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष बजट के अनुसार कितने प्रतिशत तक कम हो गया। आपको बताना है पिछले साल जो बजट आया था उसके अनुसार वित्त वर्ष मई 2023 में भारत का राजकीय घाटा कितने प्रतिशत तक कम हुआ आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन में उनमें से एक सही चुनना है। 1 2 3 4 5। आपकी समय समाप्ति होती, उत्तर होगा बी सही। 11.8 लगभग 12% घाटा कम हुआ है। आपको बता दें मई 2023 के अंत में 2.1 लाख करोड़ रुपए का यानी पूरे साल का जो बजट का अनुमान था उससे 11.8% कम हुआ, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आगे देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बता देते हैं। जो पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रीन प्री 2023 किसने जीता। आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर फिर से एक दफा 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलिए आपकी समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। इसका सही उत्तर आपको देना है। इंडस्ट्रियल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे कम अशांत देश है आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपको देना है। चलिए इसमें तो नो डाउट अफगानिस्तान ही होगा। किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता देते हैं। अफगानिस्तान पिछले 5 साल से शीर्ष स्थान लिया हुआ है। दुनिया भर के 166वें रैंकिंग 163 देश की रैंकिंग निकलती है, जिसमें भारत का स्थान 226 है। भारत का स्थान 226 है, तो हमारी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है इसके अनुसार। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कोल इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसे सौंपा गया आपको बता देना है। कोल इंडिया का अध्यक्ष का पदभार किसे सौंपा गया आपको बता देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी PM प्रसाद को कोल इंडिया का पदभार संभालने के लिए दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 जो आज का आखिरी प्रश्न होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर का अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया आपको बताना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया आपको बताना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। सही उत्तर होगा अहमदाबाद, जो कि 2 जुलाई 2023 को साबरमती नदी पर इसका शुभारंभ हुआ है। इसकी लंबाई जो है क्रूज की वो 30 मीटर लंबी है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।